दोस्तों आप सभी को पता ही है, राजनाथ सिंह रूस में 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जो कि रशियन विक्ट्री डे परेड में गेस्ट के तौर पर इनवाइटेड है। वहीं से अच्छी खबरें निकल कर आई हैं। आज भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविक के बीच बातचीत हुई, जिसमें रशिया की तरफ से भारत को आश्वासन दिया गया है कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में रशिया अपने पुराने दोस्त भारत को हथियारों व गोला बारूद की कमी नहीं होने देगा व S-400 को भी समय से पहले पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों यह खबर इसलिए खास है कि जिस तरह से चीनी मीडिया रशिया पर दबाव बना रही थी कि रशिया भारत को अभी की स्थिति में किसी भी तरह के हथियार या कलपुर्जे नहीं दे, क्योंकि भारत व चाइना के बीच कंडीशन सही नहीं है। पर रशिया ने चाइना व चाइनीज मीडिया को दरकिनार करते हुए यह डील को समय पर पूरा करना और हो सके तो समय से पहले पूरा करने का वादा किया है। दोस्तों आज केवल S-400 ही नहीं, आप सभी को पता है कि भारत की इन्वेंट्री में 50% तक रशियन मेड टैंक व फाइटर प्लेन्स हैं। ऐसे में इनके कलपुर्जे व इनमें लगने वाले गोला बारूद व मिसाइलों के ऑर्डर को फास्ट ट्रैक करने पर भी सहमति बनी है, जो कि भारत के लिए एक मोरल विक्ट्री है। दोस्तों इसी के साथ भारत ने 33 नए फाइटर प्लेन्स खरीदने को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें 22 MiG-29 व 11 सुखोई Su-30 MKI शामिल है। इनकी डिलीवरी को लेकर भी रशिया ने आश्वासन दिया है कि भारत की सभी प्रकार की जरूरतों को रशिया समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके पहले रूस ने योजना बनाई थी कि कोरोना वायरस को देखते हुए ये डील के तहत पहली S-400 की डिलीवरी 2021 के दिसंबर माह तक होनी थी। दोस्तों इसी के सिलसिले में इसी साल फरवरी महीने में रूस के उद्योग मंत्री डेनिस मंतुरोव ने भारत के लिए S-400 बनाने का ऐलान भी किया था। दोस्तों वहीं इसके अलावा राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के लिए भी कई अहम समझौते किए। इसमें सबसे खास रहा तलवार क्लास के फ्रिगेट। दोस्तों फ्रिगेट को आप एक छोटी श्रेणी का डिस्ट्रॉयर समझ सकते हैं। दोस्तों इस पिक्चर में आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। तलवार क्लास के वर्तमान में भारत के पास 6 फ्रिगेट है। इस क्लास के फ्रिगेट का वजन 4035 टन तक होता है और इन सभी को भारत अपग्रेड करना चाहता है ताकि इनकी सर्विस को और बढ़ाया जा सके। दोस्तों इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए कमोका क्लास हेलीकॉप्टर की डील पे भी साइन किए गए। दोस्तों इसके अलावा और किन किन विषयों पर बातचीत हुई कि भारतीय सेना, नेवी या एयरफोर्स को और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम ये पिक्चर दे रहे हैं, इसमें आप बेसिक तौर पर समझ सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। दोस्तों ये डील भारत ने $3 बिलियन में की थी और अभी तक ये डील साइन हो चुकी है और इसके तहत भारत को पहली डिलीवरी 2026 तक मिलेगी। वहीं अगर दूसरी बात करें तो वह है कमोका क्लास 226 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। दोस्तों इसमें रशियन कंपनी यह प्रोजेक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार करेगी, जिसके तहत कमोका क्लास 226 हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। इसका खर्चा $1 बिलियन आना था और दोस्तों इसमें 2018 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया गया है। दोस्तों वहीं अगली बात करें तो ये AK-203 राइफल्स। दोस्तों ये डील को भारत ने $1.6 बिलियन में साइन किया था, जिसके तहत भारतीय सेना को 7 लाख राइफल्स मिलेंगी। दोस्तों ये डील भी साइन हो चुकी है, पर अभी तक इसका जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश्ड नहीं किया गया है। दोस्तों वहीं चीन से इंपोर्ट करके दिल्ली मंगाए गए तमाम माल को कस्टम क्लियर नहीं कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस का कोई ऐसा इनपुट शेयर किया गया है जिसमें कहा गया है कि चीन से आने वाले माल में किसी तरह का वायरस आ सकता है। इस डर की वजह से फ़िलहाल तमाम चीनी कंटेनरों को उस वक्त तक क्लियर ना करने के लिए कहा गया है जब तक कि उनकी गहन जाँच ना की जाए। कहा गया है कि इस तरह की प्रैक्टिस दिल्ली समेत देश भर में अपनाई जा रही है।
हालांकि इस मामले में दिल्ली कस्टम के चीफ कमिश्नर आलोक तिवारी का कहना है कि इस तरह का कोई आदेश नहीं दिए गए, ना ही कस्टम ने चीन से इंपोर्ट किए गए किसी कंटेनर या अन्य माल को क्लियर करने से रोका है। जिन कुछ मामलों में क्लियरेंस नहीं हो सका है उनकी कुछ और वजह हो सकती है, वरना रूटीन में सब कुछ आम दिनों की तरह क्लियर किया जा रहा है। यहीं दूसरी ओर चीन से माल मंगाने वाले कई इंपोर्टर्स और कस्टम हाउस एजेंट्स ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार रात से ही अचानक कस्टम ने चीनी माल को क्लियर करने से रोकना शुरू कर दिया है। शुरू में अफवाह फैली कि चीन से इंपोर्ट बंद हो गया है। देखते ही देखते ये अफवाह कुछ ही देर में देश भर में फैल गई, लेकिन बाद में पता लगा कि इंपोर्ट तो बंद नहीं हो रहा है, लेकिन हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ों से जो माल चीन से यहाँ आ चुका है उसे कस्टम क्लियर नहीं कर रहा है। इसकी ठोस वजह का कोई पता नहीं रहा है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जिस तरह से चीन ने भारतीय सैनिकों को शहीद किया, यह भारत का बदला हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।